नमस्कार दोस्तों, आज करयाली गांव की पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व काल में करयाली गांव में जयचंद ठाकुर का शासन था। नाग देवता नावी और सुनु देवता उसके कुल इष्ट थे। एल दोनों ही देव करयाली गांव में रहते थे। करयाली गांव एक शांत गांव था। एक बार जयचंद ठाकुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपने नौकर को आदेश दे दिया कि दोनों ही देवताओं को दरिया में फेंक दो। नौकर ठाकुर की बात टाल ना सका। उसने दोनों ही मूर्तियां उठाकर किलटे में रखी और चल पड़ा। थोड़ी देर दूर जाकर वह नराड़ नामक स्थान पर पहुंचा, जहां कुछ औरतें खेतों में काम कर रही थीं। औरतों ने उस व्यक्ति से पूछ लिया कि हाँ भाई, इस किलटे में क्या ले जा रहे हो? नौकर ने सारा वृतांत सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद औरतों ने उस नौकर से कहा कि ठाकुर की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो खुद तो मरेगा, साथ ही तुझे भी मारेगा। ये पाप मत कर। उसे समझ आ गया कि यदि उसने ठाकुर की बात मान ली तो अनर्थ हो जाएगा। उसने ग्राम गराओं में मूर्तियां बांस में छुपा दी और खुद घर लौट आया, यह सोचकर कि कल वह देवता को यहां से ले जाएगा। अगले दिन आकर जब वह देवता को ले जाने लगा तो उसे चलते चलते मूर्तियां कुछ कम लगी। ध्यान न देकर चलता रहा। जो मूर्तियां वहीं रह गई, माना जाता है कि वह सुनु देवता की ही थी। जो मूर्तियां वह साथ लाया वह उसने एक डबार गुफा में रखी और निश्चिंत होकर घर लौट गया। कुछ समय बाद नाग देवता उसके सामने में आने लगे और सपने में आकर कहते कि मैं यही हूं जहां तूने मुझे रखा है और अब तूने ही मुझे यहां से निकालना है। वह तुरंत ही अगले दिन देवता जी की मूर्तियों के पास पहुंचा तो देवता ने उससे कहा कि तू पहले एक पंडित लेकर आ और मुझे यहां से निकाल। वह बिल्कुल भी देर किए बिना नावी गांव पहुंचा। पंडित की पत्नी उसे आते देख लिया और पंडित को खबर कर दी, ठाकुर का नौकर आ रहा है। उस समय ठाकुर बुआरे लगाया करता था, अर्थात बारी बारी सभी को कुछ काम देता था जिसके उन्हें कुछ भी पैसे नहीं मिला करते थे। उसी के डर से पंडित ओबरे में छिप गया कि कहीं उसे न बुलाया हो। नौकर ने जब पंडित की पत्नी को पूरी बात बताई तो पंडित ने भी छिपकर सुन रहा था, और जब उसे पता चला कि देवता महाराज ने बुलाया है तब वह ओबरे से बाहर निकला और देर न करते हुए नौकर के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह देवता के पास पहुंचा, देवता ने कहा कि तू मेरे काम करने लिए छिपा, इसलिए तू अशुद्ध है। अभी 7 दिन बाद आना और साथ में गरी गोला और कढ़िया भोग साथ लेकर आना। फिर जब वह पंडित देवता महाराज के पास 7 दिन बाद पहुंचता है तो देवता उसे कहते हैं कि तू मेरी पूजा कर, मुझे भोग लगा, गरी गोला चढ़ा, फिर मैं अपने असली रूप में आऊंगा तो तू मुझे बिना डरे कस के पकड़ना। जैसा देवता महाराज ने कहा, पंडित ने बिल्कुल वैसा ही किया और वहां से एक मोटा काला नाग प्रकट हुआ और उसे कसकर पकड़ा तो वहां चांदी की चौखट में से एक सोने का मोहरा प्रकट हुआ। उसके बाद देवता जी ने कहा कि मुझे एक कपड़े में लपेट कर ले जा और तू जहां बैठेगा और मेरे ऊपर से यह कपड़ा हटेगा, वहां से जितना क्षेत्र दिखाई देगा वह मेरा ही होगा। पंडित ने नावी गांव में जाकर विश्राम किया और वहीं देवता जी की मोहरे से कपड़ा हट गया। फिर वहीं पर गांव के बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उसमें सम्मान के साथ मूर्ति को मंदिर में रखवाया। नौकर को इस मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया गया। आज की ये कथा यहीं तक। ऐसी ही प्राचीन सत्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।